रशिया चाइना स्टिल मिलिट्री वाइज, ग्लोबल इकोनॉमिक वाइज, पैसे वाइज, इन्फ्लुएंस वाइज बहुत दूर है, राइट? तो वेनेजुएला के साथ तो आई डोंट नो व्हाई दे वर इन थिंकिंग कि दीस गाइस विल बी एबल टू सेव देम, बट यूक्रेन का सोचना इज प्रोबेबली नॉट वेरी बैड बिकॉज अमेरिका का इन्फ्लुएंस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अब वही विद देयर बेसेस, विद देयर मिलिट्री पावर, वो कहीं से भी किसी भी कंट्री पे कुछ भी लॉन्च कर सकते हैं. और उनके पास इतनी स्पीड है कि उनके पास इतना माइट है कि वो 24 आवर्स तक वो किसी भी जगह पे अपना सामने वाली कंट्री का माइट रोक सकते हैं. एंड 24 आवर्स में वो पूरे वर्ल्ड की पावर कहीं पे भी किधर से किधर शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, राइट? सो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस इज नॉट गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. आप फाइनेंशियल पावर भी बात करो तो EU के ऊपर अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एज वेल, सो दे कैन कंट्रोल द फाइनेंसेस एज वेल नियर यूक्रेन. सो अमेरिका कैन डू. This is an expectation that America can do. This is something that analysts say कि यूक्रेन को सोचना चाहिए था कि वो उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है. There is a standing example जो अगले 4-5 सालों में अनफोल्ड करेगा, ताइवान. So let's see. ताइवान US के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है, बट US में जो बिलियनर्स बैठे हैं उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए बहुत ज़रूरी है. TSMC, राइट? उनकी सारी चिप्स वहीं से बन के आती हैं. चाइना हैज़ अ वन चाइना पॉलिसी जिसमें ताइवान विदाउट एनी डिस्कशन चाइना का ही पार्ट है, वो मानते हैं. और अभी इन जनवरी पेंटागन ने, US पेंटागन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बताया है कैसे चाइना इज प्रिपेयरिंग टू टेक ताइवान बाय 2027. एक्सप्लेन. चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अभी बन के आया है एंड दे आर क्लियर विद इट कि वो इसी पर्पस के लिए डिज़ाइन हुए और वो बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से बहुत एडवांस है. ऑल्दो वो US के एयरक्राफ्ट कैरियर्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो नहीं है. बट आई विल टेल यू द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये हुआ है, पेंटागन इज सेइंग दिस, राइट, कि चाइना वहां पे अपनी प्रेजेंस इस हिसाब से बढ़ा रहे हैं कि बाय 2027 दे कैन टेक ताइवान. तो US का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि आप रीजन में मिलिट्री बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, राइट? बट जो US की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही है. US की प्रेजेंस वहां पे कुछ भी ऐसे सब्सटैंशियली नहीं बढ़ रही है, थोड़ी चीजें इधर उधर, बस दैट्स इट. US अपनी प्रेजेंस वहां नहीं बढ़ा रहे. US वांट्स कि जापान, साउथ कोरिया और ताइवान अपने आप कि हम उनको डिफेंस पैकेजेस दे दे, सब कुछ दे दे और तुम अपने आप संभाल लो वहां पे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पेंटागन कह रहे हैं कि भाई वो हो सकता है वहां पे कुछ. और US एसेट्स कोई, हाँ, US की अप्रोच क्या है कि वो ताइवान को पोर्क्यूपाइन बनाना चाहते हैं. देयर इज दिस स्ट्रैटेजी इन जियो स्ट्रैटेजी ही, पोर्क्यूपाइन. क्या होता है? ऐसा होता है कि आप किसी कंट्री को इतना डेंजरस बना दो कि उसको इन्वेड करने में सामने वाले का दम निकल जाए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वो बिल्कुल ही इन रुइंस हो जाए. वो आप कैसे करते हो कि आप ताइवान को ऑफ कोर्स बहुत सारे डिफेंस पैकेजेस दे दो जिससे वो चाइना को फॉर डेज फाइट कर सकते हैं, राइट? उसके बाद चाइना किसी तरह सक्सेसफुली अंदर पहुंच भी जाए तो वो टॉप लीडरशिप को ताइवान की एलिमिनेट कर दे. बट आपने ऐसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स खड़े कर दिए हैं कि वो टॉप लीडरशिप को रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं. वो टॉप लीडरशिप मर जाएगी, वो फिर भी लड़ते रहेंगे फॉर डेज, फॉर मंथ्स. आप सिविल रेजिस्टेंस आर्मीज बना दो कि लोग आके सड़कों पे, आप कुछ भी होगा ऐसा अटैक तो आप गिव अप नहीं करोगे, सरेंडर नहीं करोगे, आप लड़ते जाओगे. जैसे कई इन्वेजन तो क्या होते हैं, वही बहुत जल्दी. आई थिंक फास्टेस्ट इन्वेजन वाज ऑफ ऑस्ट्रिया बाय हिटलर. इट वाज डन इन 6 आवर्स आई थिंक. तो या तो आप जितना ज्यादा इसको एक्सटेंड कर सकते हो. इंडिया ने बांग्लादेश 12 दिन में ले लिया था, 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर. वो हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी और हाउ बैड इट वुड बी फॉर अस, फॉर इंडिया, अगर US और पाकिस्तान दोस्त बन जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग. इट कैन बी अ वेरी इट्स अ वार्निंग साइन. हमें वार्निंग साइन ले लेना चाहिए बिकॉज क्या होता है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान के पास सैटेलाइट एक्सेस था डायरेक्ट, किसका? चाइना का. इनफैक्ट हमारी भी बेका साइन हो रखी है US के साथ जिसमें हमें रियल टाइम अपडेट्स मिलने चाहिए US सैटेलाइट्स के थ्रू, बट हमें नहीं मिले थे फॉर सम रीज़न. हमें कमर्शियल सैटेलाइट कंपनीज से व्यू लेने पड़े. हमारे पास रियल टाइम अपडेट्स नहीं आ रही थी जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सारा टाइम था. पाकिस्तान के पास रियल टाइम अपडेट्स आ रही थी थ्रू चाइनीज सैटेलाइट्स. और हमें बेका साइन होने के बाद भी, हमने 2020 में साइन किया था जिसमें US की जियो स्पेशियल सैटेलाइट्स जितनी भी हैं वो हमें इंटेल प्रोवाइड करेंगी उस एग्रीमेंट के अंडर. बट वो केस टू केस बेसिस पे डिफर भी करता है. तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट जितना मुझे पता है वो यही था कि हमें कमर्शियल सैटेलाइट डेटा एक्सेस करना पड़ रहा था. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.